इजरायल में हमास के लड़ाकों ने जबरदस्त तबाही मचाई। इजरायल में मरने वालों की संख्या 1200 से ज्यादा हो चुकी है। इजरायल ने इसे युद्ध करार देते हुए गाजा पर जबरदस्त पलटवार किया है। गाजा बॉर्डर से लेकर लेबनान की सरहद तक टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती की गई है, जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। लेकिन हालात अभी भी खौफनाक बने हुए हैं। हमास और हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट स्ट्राइक कर रहे हैं। इजरायल ने बंधकों को बचाने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें आईडीएफ की महिला ब्रिगेड को शामिल किया गया है। आपको दिखाते हैं आखिर आईडीएफ की लेडी कमांडो ब्रिगेड कितनी घातक है और कैसे बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है, और क्यों वो हमास के लड़ाकों का काम तमाम करने का दमखम रखती है। इजराइल की लेडी ब्रिगेड हमास लड़ाकों को दिया खदेड़। अल कस्साम को अल्टीमेटम, टकराने का अंजाम मातम। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कोहराम मचाया, बेकसूरों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसी दौरान आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रही थी। संकट के ऐसे वक्त में महिला ब्रिगेड के कई कमांडो की जांबाजी की कहानी सामने आई है। आखिर कैसे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हमास के आतंकियों को न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि हजारों लोगों की जान बचाकर इजराइल के इतिहास में जांबाजी का नया अध्याय लिख दिया। इजराइल पर गाजा की तरफ से रॉकेट स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी। ये इजराइल पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा हमला था। इसी दौरान हमास के मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स हाथ में ऑटोमेटिक गन लिए इजराइल की तरफ जा पहुंचते हैं और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। लेकिन इस बीच आईडीएफ की एक महिला कमांडो जाबाजी दिखाती है और एक पूरे इलाके में बसे लोगों की जान बचा लेती है। इनबार लिबरमैन, आईडीएफ की महिला कमांडो। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने हमला किया, लिबरमैन गश्त पर थी। गाजा पट्टी से सटे किबुत्ज के पास निर एम में पेट्रोलिंग कर रही थी। उसने रॉकेट अटैक की आवाज सुनी, लेकिन उसी दौरान गोलीबारी की आवाज भी आ रही थी। उसे शक हुआ कि रॉकेट अटैक के अलावा बड़ा हमला भी हुआ है। लिबरमैन ने आसपास के लोगों को हथियार बांटे और लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। जब हमास के लड़ाके आए तो अकेले लिबरमैन ने 4 को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 20 को लोगों ने लिबरमैन की मदद से मार दिया। लिबरमैन की जांबाजी की कहानी पूरे इजराइल में सुनी जा रही है, अखबारों में छप रही है। इजरायली सरकार ने जंग खत्म होने के बाद लिबरमैन को सम्मानित करने का फैसला सुनाया है, क्योंकि आईडीएफ की कमांडो लिबरमैन ने न सिर्फ लड़ाकों का मुकाबला किया, बल्कि उन्हें मार गिराया। ये उस वक्त किया जब मिलिट्री मदद नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि लिबरमैन ने जब मदद मांगी थी तो किबुत्ज में लड़ाकों ने मदद को आ रहे कमांडोज को घेर लिया था, जिसके बाद उन्हें किसी तरह से बचाया गया। इस दौरान लिबरमैन ने पूरे इलाके की किलेबंदी करके लड़ाकों को घुसने से रोक दिया, लोगों को लगातार हौसला दिया, अकेले फ्रंट लाइन पर जाकर मुकाबला किया और वीरता की अमिट कहानी लिख दी।
19 साल की महिला कमांडो रेवित हाना ने हिम्मत और जांबाजी से हमास के लड़ाकों का सामना किया। रेवित हाना छुट्टी पर थी, लेकिन इजराइल पर हमला होने के बाद उन्होंने तुरंत आईडीएफ ज्वाइन की और गाजा बॉर्डर पर लड़ने जा पहुंची। रेवित हाना की बहादुरी की वजह से एक पूरी यूनिट बच गई, क्योंकि रेवित लड़ाकों से भिड़ने अकेले जा पहुंची थी। रेवित ने 3 लड़ाकों को मौत के घाट उतारकर अपनी पूरी यूनिट को बचा लिया। ये उसी घर की तस्वीर है जिसमें हमास के लड़ाके छुपे हुए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। ये घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि इसे आईडीएफ ने उड़ा दिया। इसी घर में रेवित हाना अकेले जा घुसी थी और हमास लड़ाकों से जा भिड़ी। 3 लड़ाकों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान रेवित को 8 गोली लगने से उनकी भी मौत हो गई। रेवित की बहादुरी की वजह से न सिर्फ पूरी यूनिट की जान बची, बल्कि एक पूरे गांव को उन्होंने बचा लिया। रेवित 9 महीने पहले ही बॉर्डर गॉर्ज में शामिल हुई थी। उनकी जांबाजी के बाद पूरा इजराइल उन्हें आयरन वुमन कह रहा है। इजराइल फोर्स की महिला ब्रिगेड का नाम दुनिया की सबसे बेहतरीन बटालियन में आता है। इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा लेडी कमांडो है, जिनकी संख्या करीब 18% है। खासतौर से महिला कमांडो की तैनाती गाजा सरहद पर बॉर्डर गार्ड के तौर पर की जाती है। आईडीएफ में महिलाओं का रिक्रूटमेंट 1995 में शुरू किया था। साल 2016 में 2100 महिला कमांडो आईडीएफ में शामिल हुई थी। तब से लेकर अब तक हमास के लड़ाकों से लड़ने के लिए आईडीएफ में महिला कमांडो की संख्या बढ़ती जा रही है। आईडीएफ में लेडी कमांडो की ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। किसी भी तरह से उन्हें दूसरे कमांडो से अलग ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यही वजह है जब कभी अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों से सामना होता है तो ये जाबाजी से मुकाबला करती है। इस दफा भी ऐसा ही हुआ है। कई लेडी कमांडो ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाई है। 23 साल की एलेना अपने साथी सैनिक को बचाने के लिए लड़ाकों से भिड़ गई। साथी सैनिक तो बच गया, लेकिन एलेना की मौत हो गई। आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड की बहादुरी के कई किस्से हैं। ऐसे दीवार की तरह हमास के आतंकियों के सामने जा खड़ी हुई। इनके अलावा कई और बहादुर महिलाएं हैं। बाईस साल की मोरे उस वक्त घर में थी जब हमास के लड़ाके गोलीबारी करते हुए घर में जा घुसे। मोरे वहां से किसी तरह बच निकली, लेकिन इस दौरान हमास के लड़ाकों ने उसकी दादी को बेरहमी से मार दिया। हत्या के बाद लड़ाकों ने किलिंग का पूरा सीन मोरे की दादी के मोबाइल से सोशल साइट पर अपलोड कर दिया। ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון. Into kibbutz Be'eri. There's just been another alarm. It's called Purple Rain. Everyone's down. Waiting for the... जंग के दौरान कितने कितने भयानक हालात होते हैं, आईडीएफ के लेडी कमांडो ने वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में देखिए चारों तरफ तबाही ही तबाही है। जिस वक्त आईडीएफ की महिला सैनिक वीडियो बना रही थी, उस वक्त भी रॉकेट अटैक हो रहे थे। कैसे खौफनाक हालात में इजराइल की महिला ब्रिगेड जंग के मैदान में डटी रही, ये इस वीडियो में देख सकते हैं। महिला कमांडो ने जो वीडियो बनाया उसमें बताया एक तरफ लाशों की कतार थी, दूसरी तरफ से हमास के लड़ाके गोलियां बरसा रहे थे। This house is burned to a crisp. There were 15 Israeli hostages held in there. On the streets there are still body bags and puddles of blood. ये इजराइल डिफेंस फोर्स में लेडी कमांडो की ट्रेनिंग का वीडियो है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लेडी कमांडो की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। खास बात यह कि इजरायली सेना में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। महिलाओं को कॉम्बैट ऑपरेशन पर भेजा जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग का स्तर भी वैसा ही होता है जैसे दूसरे कमांडो का है। आईडीएफ कमांडो बनने के लिए महिलाओं को 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। खास बात यह कि इजराइल में लेडी कमांडो को जंग के दौरान दूसरे सैनिकों के साथ भेजा जाता है, यानी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। कई बटालियन का नेतृत्व महिला सैनिक करती हैं, जो कई ऑपरेशंस को लीड करके ऑफिसर रैंक तक पहुंचती हैं। इजराइल की लेडी ब्रिगेड में भारतीय मूल की 2 महिला कमांडो भी शामिल हैं, आईडीएफ कमांडो रिया और आईडीएफ कमांडो निशा। निशा की तैनाती इस वक्त गाजा बॉर्डर पर है। इससे पहले वो लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर तैनात रह चुकी है। सरहद पर निशा के पास फ्रंटलाइन यूनिट की जिम्मेदारी है, जबकि रिया कमांडो की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन युद्ध की स्थिति में मोर्चे पर भेजा गया है। दोनों का नाता भारत के गुजरात से है। उनके पिता गुजरात से हैं, जो काफी वक्त पहले इजराइल चले गए थे।